ओके, तो ये कॉन्सेप्ट रो जे एडवांस प्रॉब्लम सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस फोर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री टू द बेस टू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला एम हम लोग का क्या होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ बेस सेम रहता तब तो फिर हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो लॉग का मतलब क्या होता है, ठीक है, पूरा बेसिक में जाते हैं कि लॉग ऑफ लेट्स से बी टू द बेस ए लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ए मतलब ये हम लोग ए का क्या पावर रेज करेंगे कि हम लोग को बी मिल जाए। तो इसको अगर मैं ये क्वांटिटी को पी बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अगर मैं ए टू द पावर पी बोलता हूँ तो मेरे को बी मिलना चाहिए, है ना। लॉग का मतलब यही होता है। तो अगर मेरे पास कहीं पर इस टाइप से लिखा हुआ है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेट्स से सी टू द बेस ए, तो इसका मतलब क्या है, बी इक्वल टू सी, है ना। तो ये हम लोग का एक एम होना चाहिए कि दोनों तरफ जो है वो हम लोग बेस को सेम कर दें, ठीक है। और लॉग का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ देखता हूँ लॉग का, ठीक है, तो लेट्स से मैं ग्राफ बनाता हूँ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, है ना, जिसमें कि बेस जो है वो ग्रेटर देन वन है। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। यहाँ पर जो ये ज़ीरो होगा ऑब्वियसली, है ना, कि कोई ए टू द पावर ज़ीरो आपका वन होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लॉग ऑफ हम लोग जो भी क्वांटिटी बोल रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। मतलब इसका जो डोमेन है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं होगा, है ना। क्योंकि कोई भी रियल नंबर का अगर हम लोग पावर लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ x माइनस वन टू द बेस फोर, तो अगर मेरे को ये डिफाइंड होना चाहिए तो फिर मेरे को क्या बोलना चाहिए, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, है ना, मतलब कि x शुड बी ग्रेटर देन वन। और अगर मैं लॉग ऑफ x माइनस थ्री टू द बेस टू बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि x माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन थ्री। तो ये मेरे कंडीशंस हो गए, है ना, कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको डिफाइन होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि x जो है वो ग्रेटर देन थ्री होना चाहिए। तो ये कब काम आएगा कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो भी सोल्यूशन आया तो उसमें हम लोग चेक चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें और एक क्या प्रॉपर्टी हम लोग सोच सकते हैं कि मान लो मेरे पास ये है लॉग ऑफ लेट्स से कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो x, है ना, और फिर टू टू द पावर टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी पावर है तो वो वन बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू, ठीक है। हम लोग इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं, है ना। आई होप ये आप लोग को पता होगा। तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि लॉग ऑफ एक्स माइनस वन है और फिर फोर है, मतलब टू स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री टू द बेस टू, ठीक है। तो ये जो टू है इसको हम लोग आगे ला सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस टू, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री टू द बेस टू, ठीक है। तो या तो स्क्वायर रूट यहाँ पर बना सकते हैं या फिर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, टू को दूसरे साइड लेके जा सकते हैं। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस टू दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री टू द बेस टू, ठीक है। एंड लॉग का आई होप और एक प्रॉपर्टी पता होगा कि लॉग ऑफ लेट्स से एक्स स्क्वायर टू द बेस जो भी टू लिखा हुआ है, तो ये टू को जो है हम लोग आगे ला सकते हैं, है ना, कि यहाँ का पावर आगे आ जाएगा, टू लॉग एक्स टू द बेस टू इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस टू दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये पावर में चला जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर टू द बेस टू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दोनों साइड बेस सेम हो गया तो इसको इक्वेट कर सकते हैं कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, है ना। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई करो कि एक्स स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेन है, सम ऑफ रूट्स सेवन है, तो मतलब टू और फाइव, तो एक रूट टू होना चाहिए। देख सकते हो कि टू अगर मैं डालूंगा तो टू स्क्वायर फोर माइनस फोर्टीन प्लस टेन, तो फोर्टीन माइनस फोर्टीन जीरो, तो एक रूट आपका एक्स माइनस मतलब एक फैक्टर एक्स माइनस टू हो जाएगा और दूसरा रूट आपका
x माइनस मतलब 5 है, तो दूसरा फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, x माइनस 5, है ना। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया -5x -2x तो -7x, फिर यहाँ से +10, ठीक है। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आ गया, x या तो 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, कि x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3, मतलब कि x शुड बी ग्रेटर देन 3। क्यों, क्योंकि 2 अगर मैं डालूंगा तो log ऑफ यहाँ पर 2 - 3 -1 आ जाएगा, है ना, जो कि अनडिफाइंड है ना, log ऑफ -1 टू द बेस 2, तो वो उसके डोमेन से बाहर चला जाएगा। तो इसका ये वाला जो वैल्यू है x इक्वल टू 2, तो ये हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना, बस हम लोग x इक्वल टू 5 जो है उसको ले सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो बस x इक्वल टू 5 के लिए होगा, है ना। वो हम लोग यहाँ पर डाल के देख सकते हैं कि अगर मैं 5 डालता हूँ तो क्या आएगा, log ऑफ 5 - 1 4 है ये, तो log ऑफ 4 टू द बेस 4, और फिर log ऑफ 5 - 3 2 टू द बेस 2, है ना, तो दोनों 1 है, ठीक है। तो बस ये इसके लिए सेटिस्फाई होगा, तो बस x इक्वल टू 5 जो है इसका सोल्यूशन आएगा। तो इसमें कितने सोल्यूशन हो गए, इसमें बस एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस इज़ 1। तो इसमें गलती क्या कर सकते हैं कि ये वाले चीज़ को जो है इग्नोर कर सकते हैं, है ना लोग, कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया कि मतलब कहाँ पर ये चीज़ डिफाइंड होगा लॉग। तो कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो पहले ये देख लो कहाँ पर वो डिफाइंड है ना, इस टाइप का। तो लास्ट में जो सोल्यूशन आया उसको यहाँ पर डाल के देखो, तो 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा, यहाँ पर 2 - 3 -1, तो ये चीज़ जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो बस इसके लिए ये वाली चीज़ जो है ये सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसको खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। एंड अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया वो सारे आप लोग देख सकते हो, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी सारे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।